दोस्तों, महाशिवरात्रि 2024 इस बार 8 मार्च दिन शुक्रवार को है। इस महाशिवरात्रि पर आप कुछ ऐसे उपाय कर लीजिए जिससे इस महाशिवरात्रि पर आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकें और अपने मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, महाशिवरात्रि जिसे भोला चौदस या शिव चौदस भी बोला जाता है, यह भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और इस दिन की गई रात्रि जागरण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन किए गए उपाय भी सार्थक सिद्ध होते हैं और शीघ्र फल देने वाले होते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए, क्या है वे उपाय, आज अपने इस वीडियो में हम आपको ऐसे 20 उपाय बताएंगे जिनसे आप भगवान शिव को अति शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद आप अपने मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 20 ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। नंबर 1, आप इस महाशिवरात्रि पर हनुमान जी को भी प्रसन्न कीजिए, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, वे जागृत देवता हैं। भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होते ही हैं, परंतु हनुमान जी शीघ्र फल देने वाले होते हैं। दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव के ही अंशावतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है, दोनों ही आपसे प्रसन्न होते हैं और जो भी भक्त उनकी पूजा करता है, जो भी भक्त महाशिवरात्रि वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी को प्रसन्न करता है, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी दोनों ही उसके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों को दूर कर देते हैं, उसके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों का नाश कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है अथवा आप अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु हनुमान जी के सामने बैठकर महाशिवरात्रि वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से आपकी वह मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। नंबर 2, दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कम से कम किसी एक गाय अथवा एक बैल अथवा एक सांड को आप हरा चारा, गुड़ आदि अवश्य खिलाइए। दोस्तों, इससे आपके ऊपर आया बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। दोस्तों, नंदी भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, सबसे बड़े गढ़ माने जाते हैं, उनके प्रमुख गढ़ माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन किसी गाय को, किसी बैल को अथवा किसी सांड को हरा चारा खिलाते हैं तो इससे समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, किसी गाय को खिलाया हुआ चारा 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी होता है। दोस्तों, अगर आप किसी गाय को, किसी बैल को अथवा सांड को हरा चारा खिलाते हैं तो इससे आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियां समाप्त होने लगती हैं। आपके ऊपर अगर कोई बहुत बड़ा संकट आया हुआ है तो वह भी शीघ्र समाप्त हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, शिवरात्रि पर अथवा महाशिवरात्रि के दिन आप किसी शिव मंदिर में जाकर दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए रात्रि के समय। रात्रि यानी कि सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा हो जाए तब। दोस्तों, अगर शिव मंदिर अधिक पुराना है तो और भी अच्छा है। अगर शिव मंदिर में टूटा फूटा है यानी कि वहाँ कोई पूजा नहीं करता है, अगर आप वहाँ जाकर दीपक जलाते हैं तो यह और भी अच्छा है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने भी पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी, इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने थे। यह महादेव की ही कृपा है। दोस्तों, अगर आप भी धन से जुड़े हुए किसी कारण में फंसे हुए हैं, किसी अपनी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं धन से संबंधित, तो आप शिव मंदिर में दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए, वो भी रात्रि के समय यानी कि अंधेरे के समय, सूर्यास्त के बाद, या हो सके तो अर्धरात्रि को। ना हो सके अगर आप अर्धरात्रि में नहीं जा सकते हैं तो आप 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास भी मंदिर में जाके दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात को शिवलिंग पर ओम जूम सह मंत्र का जाप करते हुए दूध मिश्रित जल चढ़ाएं तथा बेलपत्र अर्पित करें। दोस्तों, इससे स्वयं की तथा परिवार के स्वास्थ्य के संबंधित सभी समस्याएं तुरंत दूर भाग जाती हैं। आपके घर परिवार में चल रही समस्त प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, आपके घर परिवार में आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग अगर बीमार रहते हैं तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा।
नंबर 5 दोस्तों, महाशिवरात्रि पर एक छोटा सा पारद का शिवलिंग घर में लाकर उसकी विधिवत स्थापना अवश्य कीजिए तथा प्रतिदिन धूपबत्ती पुष्प आदि चढ़ाकर पूजा करें। इस उपाय से घर में साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है तथा आप बहुत जल्दी सफलता पाने लगते हैं। तो आप रोज पारद से बने हुए छोटे से शिवलिंग की पूजा कीजिए और पारद शिवलिंग के बहुत सारे चमत्कारी उपाय होते हैं दोस्तों, इससे आपको अत्यंतिक लाभ मिलेगा। नंबर 6 दोस्तों, यदि आप वैवाहिक जीवन में सफल समस्याएं हैं तो किसी सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान तथा लाल साड़ियाँ चूड़ियाँ कुमकुम आदि उपहार में दे दें। भगवान शिव की कृपा से गृहस्थ जीवन सुखमय हो जाएगा। नंबर 7 जल में केसर मिलाएं और ये जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस उपाय से वैवाहिक और विवाह संबंधी जो भी समस्याएं आ रही हैं वे समाप्त हो जाएंगी। भगवान शिव आप पर कृपा करेंगे। नंबर 8 दोस्तों, महाशिवरात्रि पर जरूरतमंदों को कुछ न कुछ दान अवश्य दें। यदि किसी अनाथ आश्रम में आप भोजन दान दे सकें तो दुर्भाग्य भी आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। आपका दुर्भाग्य आपका साथ छोड़ देगा और सौभाग्य आपका साथ जोड़ लेगा। नंबर 9 दोस्तों, महाशिवरात्रि पर किसी भी शिव मंदिर में जाकर श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे कुंडली में खराब चल रहे ग्रह भी अनुकूल बन जाते हैं तथा आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। नंबर 10 दोस्तों, शिवपुराण के अनुसार इस दिन बिल्वपत्र के वृक्ष की पूजा अर्चना कर शिवलिंग के निकट जल चढ़ाना चाहिए। इससे मनोवांछित इच्छा पूरी होती है। नंबर 11 बीमारियों के कारण परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं तो आप पानी में दूध और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह उपाय आप रोज करें, आपको शीघ्र ही आराम मिलेगा। भगवान शिव आप पर कृपा करेंगे। नंबर 12 दोस्तों, जल चढ़ाते समय शिवलिंग को हथेलियों से रगड़ना चाहिए। इस उपाय से किसी को भी किस्मत बदल सकती है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है, आप अपनी किस्मत को प्रबल करना चाहते हैं तो आप जल चढ़ाते समय अपनी हथेलियों से भगवान शिव के जो शिवलिंग होता है उसे रगड़िए। ऐसा करने से आपके हाथ की लकीरें भी बदलने लगती हैं, आपकी किस्मत आपका साथ देने लगती है। नंबर 13 दोस्तों, महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन दान अवश्य करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का असर खत्म हो सकता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह भगवान शिव हैं, यह महादेव हैं। ये जिस भक्त पर प्रसन्न होते हैं उसके तमाम पापों का नाश कर देते हैं, पूर्व जन्म के पापों का भी नाश करके उसे राजा बना देते हैं। नंबर 14 यदि आप लंबी उम्र चाहते हैं तो शिवलिंग पर रोज दूर्वा चढ़ाइए। दोस्तों, इससे शिवजी और गणेश जी की कृपा से सुख समृद्धि भी बढ़ती है और आपको लंबी आयु भी प्राप्त होती है। नंबर 15 दोस्तों, शिवपुराण के अनुसार बिल्वपत्र महादेव का रूप है, इसलिए इसकी पूजा करें। फूल कुमकुम प्रसाद आदि चीज़ें विशेष रूप से चढ़ाएं। इसकी पूजा से जल्दी शुभ फल मिल जाते हैं तथा शिवरात्रि पर बिल्वपत्र के पास दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। नंबर 16 दोस्तों, चावल पकाएं और उन चावलों से शिवलिंग का श्रृंगार करें। इसके बाद पूजा करें। इससे आपकी कुंडली में निर्मित मंगल दोष शांत हो जाएगा। दोस्तों, आपके घर में अगर कोई मांगलिक है, आप चाहते हैं कि उसका मंगल दोष शांत हो जाए तो उससे यह कार्य अवश्य करवाएं। इससे मंगल दोष शांत हो जाता है। नंबर 17 दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय अगर आप काले तिल इसमें मिलाएं तो इस उपाय से आप शनि दोष और अपने शरीर में उपस्थित रोगों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी शनि से कोई दोष बन रहा है अथवा शनि की ढैया है, शनि की साढ़े साती है, आप चाहते हैं कि शनि शांत हो जाए, शनि आपको अच्छा फल दे, तब आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। साथ ही अगर आप रोगी हैं, आपका रोग दूर नहीं हो रहा है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए, शीघ्र लाभ होगा। 18 दोस्तों, अगर आप मनचाही गाड़ी चाहते हैं तो शिवलिंग पर रोज चमेली के फूल चढ़ाएं और शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप 108 बार रोज करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। 19 दोस्तों, 11 बिल्वपत्रों पर आप चंदन से ओम नमः शिवाय या श्री राम लिखें। इसके बाद इस पत्तों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। दोस्तों, यह करना अत्यंत ही शुभ होता है। भगवान शिव को राम नाम अति प्रिय है। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। नंबर 20 दोस्तों, शिवलिंग पर रोज धतूरा चढ़ाने से घर और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं।
ये उपाय संतान के सभी कार्यों में सफलता दिलवाता है और ऐसा करने से अगर आप संतान के लिए नौकरी अथवा व्यवसाय अथवा किसी अन्य चीज से परेशान है, संतान के हित की कामना करते हैं, तो आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। महादेव की कृपा से संतान से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, शिव पार्वती एक दूसरे में सम्मिलित हैं, अतः भोलेनाथ के साथ पार्वती जी की पूजा अर्चना व आरती भी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अगर आप भोलेनाथ और माता पार्वती की एक साथ पूजा करते हैं तो आपको शिव परिवार की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। भगवान की कृपा से आपके जीवन में सफलताएं आपको अवश्य मिलेंगी। आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जिससे धन संबंधी आपकी समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राम अवश्य लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।